बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ तलबीना की खीर बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। ये एक बहुत ही हेल्थी खीर है। जब आप इसके फ़ायदे जानेंगे तो आप हैरान होए बगैर नहीं रह पाएंगे। तलबीना की खीर स्ट्रेस को, डिप्रेशन को दूर करती है। अगर किसी का दिल उदास है तो आप उसको ये खीर बनाकर दीजिए, ये दिल को ठंडक पहुंचाती है। अगर किसी का हेमोग्लोबिन भी कम है, उसे रोज़ाना ये खीर 1 माह तक बनाकर दीजिए, ये उनका हेमोग्लोबिन नॉर्मल लेवल पर ले जाएगी। अगर आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट है जो खा पी नहीं रहा, उसे रोज़ाना खिलाएं, वो नॉर्मल हो जाएगा। अगर घर में ग्रोइंग बच्चे हैं तो और उनकी ग्रोथ हो रही है तो ये खीर बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप इस खीर को सुबह नाश्ते में बना सकते हैं या आने वाले रमज़ान में सहरी के टाइम खाएं। जब आप सहरी के टाइम खाएंगे तो ये खीर दिन भर आपको बहुत ताकत पहुंचाएगी और ठंडक पहुंचाएगी। इस खीर का जिक्र तिबे नबी में भी है, यानी कि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सब एक बार दुरूशी पढ़ लें, ने भी इसका जिक्र किया है। आप तो जानते हैं हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी रेमेडीज़ बताई हैं वो सब बहुत फ़ायदेमंद हैं। और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ज़िक्र किया है कि तलबीना बनाओ और खिलाओ। कोई बहुत ज़्यादा उदास हो तो उसको ये खीर बना के दें और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके तो बेशुमार फ़ायदे हैं, अगर हम पूरी वीडियो भी बनाएं तो वो शायद कम पड़ जाए। तो अब आइए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं और हम भी फ़ायदा हासिल करते हैं और अपनी खुराक में और आने डेली रूटीन में इसको शामिल करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो लिए हैं वो 100 ग्राम है। उनको मैंने 4 घंटे भिगो दिया था। और 2 किलो जो है मैंने दूध लिया है और पिस्ते लिए हैं, खजूरें लिए हैं 8 से 10 और शहद है तकरीबन ये 8 से 9 चम्मच और किशमिश है, छोटी इलायची है, पिस्ता है, बादाम। आप जो भी चीज़ इस्तेमाल करनी चाहें इसमें यानी कि ड्राई फ्रूट वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप काजू भी ले सकते हैं और भी जो ड्राई फ्रूट है कोई भी शामिल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो सबसे पहले मैंने ये किया है कि दूध को मैं बॉयल करूँगी अच्छी तरह से, और जब तक इसका ये बॉयल नहीं हो जाता, उबाले नहीं आ जाते, हम इसका यानी कि फुल फ्लेम पे इसको उबाला दिलाएंगे। और साथ ही मैंने छोटी इलायची है 3 से 4 जो हैं वो शामिल कर दी हैं और इसको पकने देंगे जब तक कि बॉयल नहीं हो जाता दूध। और साथ साथ मैं हिला रही हूँ ताकि दूध जो है वो बाहर ना आ जाए। अब ये देखिए दूध को हमारे उबाले आने शुरू हो गए हैं और अब मैंने इसमें जो था 100 ग्राम वो शामिल कर दिया है। फिर मैं आपको एक दफ़ा बता दूं कि ये मैंने 3 से 4 घंटे पहले भिगो दिया था ताकि अच्छी तरह नरम हो जाए। और तकरीबन इसको जो हमारी ये जो तलबीना है ये तकरीबन इसको बनने में तकरीबन 30 से 40 मिनट लग जाएंगे। और अब मैंने जो है अपनी फ्लेम जो है वो उसको थोड़ा कम कर दिया है और मीडियम फ्लेम से भी थोड़ा लो कर दिया है ताकि हम इसको हल्की आंच पे पकाएं और साथ साथ देखते रहें कि हमारा ये रेडी हो गया कि नहीं। और ये देखिए हमारे बुआले आने शुरू हो गए हैं और अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते जाएंगे और पकाते जाएंगे। और अब मैंने इसमें खजूरें शामिल कर दी। इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया था और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और खूब अच्छी तरह से इसको भी हम साथ साथ पका लेंगे। और इस तरह ही हिलाते जाएंगे और पकाते जाएंगे। अब ये देखिए हमारी जो है तलबीना की खीर जो है बिल्कुल रेडी हो गई है। और साथ ही मैं इसमें ड्राई फ्रूट शामिल कर रही हूँ ताकि वो भी थोड़े इसमें
अच्छी तरह से नरम हो जाए और इनका टेस्ट भी इसमें शामिल हो जाए। अब सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊंगी और फिर उसके बाद हम इसमें शहद शामिल कर देंगे। ये देखिए हमारी रेसिपी माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो गई है और बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है और बुलबुले से आने लग गए हैं और हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें शहद शामिल करूँगी। ये देखिए बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास है, हमारा दलिया जो है वो रेडी हो गया है। ये बहुत फ़ायदेमंद है, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये हड्डियों को मज़बूत करता है और आपके जो है पट्ठों के जो मसाइल हैं उसमें बहुत फ़ायदेमंद है। बेशुमार फ़ायदे हैं इसके, जितने बताए जाए कम है। और अब मैं इसमें शहद शामिल कर रही हूँ। ये तकरीबन मेरे पास 8 से 9 मैंने इसको चम्मच शहद लिया था। अगर आपने मीठा ज़्यादा कम करना हो तो आप और भी शहद शामिल कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और अब मैंने इसको डिश में निकाल लिया है और हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है आज की। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आज की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी और ये रेसिपी कैसी लगी। और आप लोगों ने ज़रूर बनाना है इसे और मेरी दुआओं में शामिल रखिएगा और मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करिएगा और मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।